अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों में खला का आना, दांतों में स्पेसिंग का आना एक बहुत बड़ा मसला है जिससे आपको बोलने में भी मुश्किल हो सकती है, देखने में भी बुरा लगता है और दांतों के दरमियान चीज़ें भी फंसने लग जाती हैं। तो इसके लिए आज की वीडियो बनाई है जिसमें कुछ टोटके रेमेडीज़ ऐसी हैं जो आप घर में बैठ के कर सकते हैं और कुछ तरीके ऐसे हैं जिनके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी होता है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि क्या काज़ है दांतों में स्पेस आने का। तो सबसे बड़ा काज़ ये होता है कि कई दफ़ा दांतों का साइज़ छोटा होता है और जबड़ा हमारा बड़ा होता है, तो जो प्रोपोर्शन जो रेशियो होती है उस लिहाज से दांतों के दरमियान खला आ जाता है। दूसरी वजह टंग थ्रस्टिंग, ज़ुबान को बार-बार दांतों पे लगाना प्रेशर से, जिससे दांतों के दरमियान खला आना शुरू हो जाता है, स्पेसिंग आ जाती है। और कई दफ़ा फ्रीनम जो होता है, मांस का लोथड़ा-सा होता है जो दांतों के दरमियान आ जाता है, जिससे दांतों में स्पेसिस आ जाती है। कई लोगों को या बच्चों को आदत होती है लिप बाइट करने की, फिंगर सकिंग करने की, तो उनमें भी दांतों में स्पेसिंग आ जाती है। और सबसे कॉमन वजह मांसखोरा मसूड़ों की बीमारी है, जिससे मसूड़े अपनी जगह छोड़ते रहते हैं और दांतों में खला बनता रहता है। और एक वजह और भी, अगर कोई दांत निकला हो तो ज़ाहिर है उधर तो ऑटोमेटिकली एक स्पेस या खला आपको नज़र आएगा। तो इन सब का इलाज क्या है? सबसे पहले चलते हैं होम रेमेडीज़ की तरफ कि घर में आप इन चीज़ों का इलाज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ की वजूहात डिफरेंट है। अगर तो खला बहुत छोटा-सा है, जैसे 1 टू 3 मिलीमीटर, 1 से 3 मिलीमीटर, बहुत ही हल्का-सा खला या स्पेस है, तो आप घर में उसे कर सकते हैं। उसके लिए आपने थोड़ी एफ़र्ट करनी है, 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा और खला आपका बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहला तरीका उसके लिए जो घर में लोग यूज़ करते हैं, वो बैंड्स होते हैं, ऑर्थोडोंटिक बैंड्स, इलास्टिक्स होते हैं, ऑर्थोडोंटिक इलास्टिक्स कहते हैं, उनमें लचक होती है। उस लचक की वजह से दांतों की स्पेसिंग खत्म हो जाती है। तो इलास्टिक को आपने कैसे यूज़ करना है? एक इलास्टिक लेके उसे जिन दांतों में स्पेसेस हैं उनके इर्द-गिर्द उसे अप्लाई कर देना है, जिससे प्रेशर पड़ेगा और दांत ऑटोमेटिकली एक दूसरे की तरफ आना शुरू हो जाएँगे। रात के टाइम 8 घंटे के लिए लगाना है आपने और सुबह को उसे उतार देना है। कुछ अरसे में आप देखेंगे दांत आपके ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 या 3 हफ्ते लगेंगे तो दांत आपके ठीक हो जाते हैं, अगर हल्की-सी स्पेस हो। लेकिन अगर आपको शदीद पेन शुरू हो जाए तो फिर आप इसे उतार देना चाहिए। दूसरा तरीका जो है वो एक फ्लॉस का है, धागे का। एक डेंटल फ्लॉस को आपने उस उन दांतों के इर्द-गिर्द लपेट देना है, टाई कर देना है, इनमें स्पेस है और उसे हल्का-सा प्रेस करना है 2 से 3 सेकंड के लिए। ये अमल आपने डेली करना है जिससे आपके दाँत करीब आना शुरू हो जाएँगे। इसके साथ अगर आप ऑर्थोडोंटिक जो इलास्टिक्स मिलते हैं, वो लगाएँ तो रिज़ल्ट आपको और भी जल्दी आ जाएगा। तो ये तरीका तो घर बैठ के आप कर सकते हैं आराम से। इसके अलावा तीसरा तरीका एक्सरसाइज़ेज़ है। अगर टंग थ्रस्टिंग की वजह से आपके दाँत बाहर आना शुरू हो गए, तो ज़ुबान की एक्सरसाइज़ करनी है आपने। उसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले ज़ुबान को ऊपर तालू पे लगाना है। ऐसे लगाना है कि वो सामने वाले दाँतों के पीछे हो, उन्हें टच ना करे। फिर आपने निगलना है जिस तरह आप थूक निगलते हैं। निगलते हुए आपने ये ख़्याल रखना है कि ज़ुबान दाँतों को टच ना करे, ऊपर तालू पे लगी रहे। इस तरह की एक्सरसाइज़ आपने रोज़ करनी है, सुबह, दोपहर, शाम, और हर दफ़ा 10 दफ़ा ऐसे करना है, जिससे आपके मसल ज़ुबान के मज़बूत हो जाएँगे और नई एडाप्टेशन हो जाएगी, नया रिफ्लेक्स बन जाएगा, जिससे आपको टंग थ्रस्टिंग जो ज़ुबान आगे की तरफ आगे प्रेशर डालती है, वो आदत खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर इन सब तरीकों से सही नहीं हो रहा, जैसे अगर स्पेस बहुत ज़्यादा है, 3 मिलीमीटर से ज़्यादा है, कोई दाँत निकला हुआ है, फ्रीनम बहुत बड़ा है, जो माँस का लोथड़ा है, माँसखोरा लगा हुआ है, तो उसके लिए आपको कुछ डेंटिस्ट के पास भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि मांसखोरा जो होता है जिसमें मसूड़े अपनी जगह से पीछे हटते हैं, उसका मैंने तरीका कई दफ़ा बताया। उसमें आपने कोकोनट ऑयल को लेना है उँगली पे और मसूड़ों का मसाज करना है, जिससे 6 महीने के अंदर आपके गैप खत्म हो जाएँगे। लेकिन अगर इन सब तरीकों से मसला हल नहीं हो रहा तो डेंटिस्ट के पास जाएँ। सबसे पहले आपको एक बड़े सिंपल प्रोसीजर होता है जिसे बॉन्डिंग कहते हैं। दाँत के कलर की फिलिंग दाँतों पे लगा देते हैं जिससे गैप खत्म हो जाता है। अगर आपने फिलिंग नहीं लगवानी तो दूसरा तरीका अलाइनर्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, नज़र नहीं आते, मुँह के अंदर लगाएँ तो उससे आपकी स्पेसिंग दाँतों के दरमियान जो ऑटोमेटिकली कुछ अरसे में 6 महीने में, साल में ख़त्म हो जाएगी। उससे और भी तरीका होता है, इसे ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस कहते हैं, जो ब्रेसेस कहते हैं आम ज़ुबान में, उसमें होते हैं मेटल के ब्रैकेट्स या ट्रांसपेरेंट सिरेमिक की ब्रैकेट दाँतों पे लगा के स्पेसिंग को ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपने दाँतों को ये नहीं लगवाने तो आप दाँतों के ऊपर वेनियर या क्राउन भी लगवा सकते हैं। और अगर फ्रीनम का मसला है, जो लोथड़ा है, उसे कटवा भी सकते हैं। तो ये सारे तरीके बड़े आराम से हो जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आसान तरीका बॉन्डिंग का है।
यानी कि दाँत की तरह का मटेरियल लेके दाँत की शेप को थोड़ा-सा एक्सटेंड करते हैं, तो स्पेस आपकी क्लोज़ हो जाएगी। उसपे भी केस सिलेक्शन ज़रूरी होती है, कई केसेज़ में अगर आप उसे ऐड करें दाँत चौड़े भी लगते हैं, वाइड हो जाते हैं। तो ये सारा हिसाब-किताब आपका डेंटिस्ट देख के आपको सही मशवरा देगा। लेकिन अगर आपने घर में करना है उसके लिए मैंने ऊपर टेक्निक्स बता दी हैं। डेंटल फ्लॉस से, इलास्टिक से जो ऑर्थोडोंटिक इलास्टिक मिलते हैं मार्केट से, गम मसाज से, कोकोनट ऑयल की मदद से और टंग की एक्सरसाइजेज़ से। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।